नमस्कार दोस्तों, मैं एन किशोर ऑफिसर वाला परिवार में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो हम चलिए देखते हैं जो कंसेप्ट हम पिछले वीडियो में देखे थे उस कंसेप्ट पे आधारित कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो जो लोग कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं जाकर के देख लेंगे, मूल्य, खपत और खर्च वाला कंसेप्ट। तो उस पे आधारित हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस तरह है कि यदि दूध की कीमत 60 रुपए पर लीटर से बढ़ के 70 रुपया पर लीटर हो जाती है तो एक व्यक्ति को दूध की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च समान रहे। जैसे ही खर्च समान की बात करेगा मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, एक्सपेंडिचर यदि कांस्टेंट कर दिया गया तो प्राइस इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस है कंजम्पशन डिक्रीज करेगा। जिस रेशियो में प्राइस इंक्रीज करेगा उसके उल्टे रेशियो में कंजम्पशन डिक्रीज करेगा। जैसे कि 60 रुपया से बढ़ के 70 रुपया प्राइस हो गया तो हम रेशियो ले लेंगे 60 रेशियो 70, 60 रेशियो 70, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 6 रेशियो 7। अब 6 रेशियो 7 प्राइस है तो कंजम्पशन क्या करे कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो जाए, तो 7 रेशियो 6। उल्टा कर देंगे 7 रेशियो 6, तो 7 6 का 42 एक्सपेंडिचर पहले भी था और 6 7 42 एक्सपेंडिचर अभी भी है। दोनों ही केस में क्या है, एक्सपेंडिचर सेम है। यानी 7 से 6 हो रहा है कितना का कमी, 1 का कमी, और 1/7, 1/7 गुने 100% करेंगे बराबर होता है कितना, 14.28%। कैलकुलेट करेंगे 14.28% आपका राइट आंसर है जो कि ऑप्शन बी में है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे है। यदि सेब की कीमत 80 रुपए पर केजी से बढ़ के 100 रुपए पर केजी हो जाती है, एक व्यक्ति को सेब की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च समान रहे। फिर से खर्च समान की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, प्राइस का रेशियो का उल्टा कंजम्पशन का रेशियो। प्राइस कितना हो रहा है, 80 से 100 हो जा रहा है, 80 से 100 हो जा रहा है। रेशियो लीजिएगा 20 से कटेगा 80 4 मरतबे, 100 कटेगा 5 मरतबे, यानी कि 4 से 5। अब कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 5 से 4, तभी तो 5 चौका 20 एक्सपेंडिचर और यहाँ 4 पचे 20 एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दोनों ही केस में क्या है, 20 रुपए का है। अब देखिए कि 5 से 4 हो रहा है, कितना का कमी, 1 का कमी कंजम्पशन में हुआ, किससे, 5 से, और 1/5 गुने 100% करेंगे तो 5 काटेगा 100 को 20 मरतबे, यानी क्या हो जाएगा 20% आपका राइट आंसर है जो कि ऑप्शन सी में है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि तेल की कीमत 20% बढ़ जाती है, हालांकि इसका खपत 8 से ही 1/3% घट जाती है, तो तेल पर किए गए खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी देखिए कि कीमत बढ़ रहा है, खपत घट रहा है, तो खर्च पे प्रभाव निकालना है। अब खर्च बराबर होता है प्राइस गुने कंजम्पशन, तो प्राइस के रेशियो में चेंज और कंजम्पशन के रेशियो में चेंज, दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सपेंडिचर में चेंज क्या आएगा वो निकल जाएगा। तो प्राइस जो है 20% बढ़ जाता है, मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20/100, 20 काटेगा 100 को 5 मरतबे, 1/5, यानी कि कोई वैल्यू 5 था, मूल्य 5 था, 5 से 1 बढ़ गया तो अब कितना हो गए 6। प्राइस जो है 5 से 6 हो गया। अब देखिए कि खपत 8 से ही 1/3% घट जाता है, 8 से ही 1/3% मतलब 3 8 24, 1 25/3, 25/3% मतलब 25/3 गुने 100, 300। अब देखिए 25 काटेगा 100 को कितने मरतबे, 4 मरतबे, और 4 तरीका 12, 1/12, यानी कि 12 से 1 घट के कितना हो गए 11, तो कंजम्पशन जो है 12 से 11 हो गया। अब देखिए गुना करना है तो गुना करने के बाद
राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड तो कटने वाला ही है, यानी कि यहाँ 6 है यहाँ 12 है, ये 6 काटेगा 12 को 2 मरतबे। अब गुना कर दीजिए, प्राइस और कंजम्पशन का गुना करेंगे, एक्सपेंडिचर का रेशियो मिलेगा। पहले था प्राइस 5 कंजम्पशन 2, तो 5 दूनी का 10 एक्सपेंडिचर हो रहा था। अभी देखिए कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू 11 क्या हो जाएगा 11, यानी कि अब हमारा एक्सपेंडिचर 11 रुपया हो रहा है। पहले 10 रुपया खर्च है, अभी 11 रुपया है, कितना बढ़ रहा है 1 रुपया बढ़ रहा है, किससे 10 से, यानी कि 1/10 गुने 100, 1/10 गुने 100% कितना हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 10% क्या करेगा इंक्रीज की डिक्रीज, तो इंक्रीज करेगा। क्यों? चूंकि एक्सपेंडिचर पहले था 10 अब 11 हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इंक्रीज करेगा ना कि डिक्रीज। आपका आंसर ऑप्शन ए होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा अलग है लेकिन कंसेप्ट सेम है, कि जब किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी आती है तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि होती है। यदि राजस्व की प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो X का मान क्या है। हम जानते हैं कि राजस्व बराबर क्या होता है, बिक्री गुने खपत। राजस्व का मतलब क्या होता है, राजस्व का मतलब कमाई, कितना कमाई हुआ, तो कितना सेल हुआ और उस सेल में कितना प्राइस था वस्तु का, दोनों का यदि गुना कर दिया जाए तो टोटल क्या निकलता है, राजस्व निकलता है, कमाई निकलता है। अब बताइए कि यदि हमको बिक्री में चेंज निकालना है तो बिक्री बराबर क्या हो जाएगा, राजस्व में भाग लगा देंगे, किससे, कीमत से। राजस्व में कीमत से भाग लगाएंगे तो राजस्व बटा कीमत क्या हो जाता है, बिक्री। यानी कि राजस्व में जो चेंज हुआ है उसके रेशियो में यदि हम कीमत के रेशियो से डिवाइड कर दें तो किसका रेशियो निकल जाएगा, बिक्री का रेशियो। और राजस्व का देखिए कि 25% का वृद्धि हुआ है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 1/4 यानी कि वृद्धि हुआ है तो 4 से 1 बढ़ा के कितना 5 हो गया, 4 से 1 बढ़ के कितना हो गया राजस्व 5 हो गया। अब देखिए कि हमको भाग लगाना है कीमत के रेशियो से, कीमत 20% घट गया है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20/100 यानी 1/5, 1/5, 5 से 1 घट गया मतलब कितना हो गया 4 हो गए, यानी कीमत जो है 5 से 4 हो गया, 5 से 4 हो गया। पहले के राजस्व में पहले के कीमत से भाग लगाएंगे तो 4/5, अभी के राजस्व में अभी के कीमत से भाग लगाएंगे तो 5/4, क्या निकल जाएगा, बिक्री का रेशियो। अब देखिए कि यहाँ हम बैलेंस करेंगे, फ्रैक्शन बन गया तो फ्रैक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि 4 गुने 4 क्या 16 और 5 गुने 5 क्या 25, 16 से 25 रेशियो हो गया, किसका हो गया, ये बिक्री का रेशियो है कि बिक्री 16 से 25 हो गया। यानी कितना का वृद्धि 16 से 25 हो जा रहा है तो 9 का वृद्धि, 9 का वृद्धि 16 पे, यानी 9/16, 9/16 का वृद्धि। हम जानते हैं कि 1/16 जो होता है, 1/16 जो होता है 6.25% होता है, 1/16 6.25% होता है कैलकुलेट करने के बाद। तो यहाँ हमें मिल रहा है 9/16, यानी कि 1/16 में यदि हम 9 से गुना कर दे तो क्या मिल जाएगा 9/16। तो इधर भी हम 6.25 में 9 से गुना कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, 9 छक्का 54 और दशमलव के बाद 25 है, 25 नमा 225 यानी 2.25, 54 में 2.25 ऐड करेंगे तो 56.25%, यानी कि 9/16 को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 56.25% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 16 से 25 हो गया है, यानी क्या वृद्धि हुआ है। आपका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।